हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल रिकवरी एजेंट की बजाओ। दोस्तों, अगर आपके पास पैसे हैं तो आपके जो भी पेंडिंग ड्यूज है उसे क्लियर कर दो। लेकिन अगर पैसे नहीं है तो टेंशन लेकर परेशान होने की कोई जरूरत नहीं है। आप हमारी वीडियो से सीख सकते हो कि रिकवरी एजेंट्स को किस तरह से हैंडल किया जाता है। गाइस, अगर आपका कोई भी क्रेडिट कार्ड या पर्सनल लोन का पेमेंट ड्यू है तो डेट कलेक्शन टीम की तरफ से आपको कॉल्स आएगी। वो आपको रेगुलर फॉलोअप करते रहेंगे। कॉल्स भी आएंगे और विजिट्स भी होगी। ये उनका काम है। लेकिन इनके काम के अंदर कुछ नियम है। ग्राहक के भी कुछ अधिकार है। रिकवरी के एजेंट आपके साथ में बदतमीजी या हरासमेंट की कोई भी एक्टिविटी नहीं कर सकते। अगर रिकवरी वाले आपको परेशान कर रहे हैं या आपको किसी प्रकार का हरासमेंट झेलना पड़ रहा है रिकवरी वालों की तरफ से, तो आप हमारी पेड सर्विस का लाभ ले सकते हैं। स्क्रीन पर दिए हुए नंबर पर आप हमें व्हाट्सएप करें। हमारी पेड सर्विस की डिटेल्स आपको मिल जाएगी। गाइस, अगर वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को जरूर लाइक करें, अपने अपने कॉन्टैक्ट्स में जरूर शेयर करें। चैनल पर नए हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। और कौन सा कॉन्वर्सेशन ये वाली वीडियो में आपको सबसे ज्यादा पसंद आया वो कमेंट करके जरूर बताएं। आइए स्टार्ट करते हैं ये वीडियो। देखते हैं कौन से रिकवरी वाले की कैसे ढुकाई होती है। धन्यवाद दोस्तों। हेलो। हेलो। हाँ जी, नमस्कार जी, मैं उज्जवल बात कर रहा हूँ एक्सियो से। मेरी बात मिस्टर क्या मिस्टर? सूरज गुप्ता जी से हो रही है? हाँ जी, कौन बोल रहे हो आप? मैं उज्जवल बात कर रहा हूँ एक्सियो से, अमेजोन पे लेटर के लिए। आपका जो एक अमाउंट है 5 को क्लियर होना था, अभी तक क्लियर नहीं हुआ है सर। नोजल? आपका अमेजोन पे लेटर का अमाउंट 5 तारीख को क्लियर होना था, अभी तक क्लियर नहीं हुआ अरे है सर। हाँ भैया, वो समझ में आया। अमेजोन पे लेटर का अमाउंट क्लियर नहीं हुआ। आपका नाम कंफर्म कर रहे थे। आपका मेरा नाम नाम नोजल है? उज्जवल है। उज्जवल है उज्जवल? ऐसा मुंह से जी बोलो ना उज्जवल, मुझे नोजल सुना दिया। सर। मैं पूछने वाला था कौन सी गाड़ी के नोजल हो। मैंने 2 बार रिपीट किया, अब अगर उसके हाँ बाद तो आप मुंह नहीं से सुन बोलने पा का ना रहे दोनों सर, बार और भाई मेरी साहब। और ढंग मैंने से दोनों बात बार करो कहाँ से जरा। बोला? बिल्कुल सर, आप ही मजाक उड़ा रहे हो जी। मजाक नहीं आपका उड़ा अमेजोन रहा पे हूँ, लेटर आपको का सिखा रहा हूँ मैं। नाम अपना तमीज से बोलो। नहीं पसंद है क्या तुम्हारा का सर, मैं तुम्हारा नाम? अपने बिल्कुल पसंद है, क्यों नहीं पसंद होगा सर, मेरे पूर्वजों ने रखा है। जी बोलो। आपका अमेजोन अमेजोन पे लेटर का जो अमाउंट है 36,071.70 रुपए वो अभी तक क्लियर नहीं हुआ है सर, क्या कारण है? तो ये बताने के लिए सुबह सुबह 8 बजे आ गए तुम? ये तो हाँ पता जी है सर, हमको। ये हमारा टाइमिंग है, हम उसी टाइम में कॉल कर रहे हैं सूरज जी। हाँ जी हाँ जी, हम कहाँ मना किए कि तुम गलत टाइम पे फोन कर रहे हो। तुम्हारा टाइमिंग है। बट आप बात भी तो ऐसे बता रहे हो कि सुबह सुबह कॉल कर दिए। हम्म, हाँ जी सर, क्या कारण है? हेलो। सुबह सुबह का तकलीफ नहीं है। ओके। हम बट ये आपके कह मुंह रहे हैं से कि ये सुबह तो सुबह हमको ही पता निकला है। ही है। और ये बताने के लिए हम्म, सुबह सुबह आ गए तुम। कुछ नया बताओ, बिल्कुल हमको बताने पता के है लिए ये नहीं, इसका पेमेंट पूछने बाकी के है। लिए। हाँ जी। अब नया इसमें क्या ऐड करें सर? जो चीज जिसमें हमारा हक है, जो चीज हम मांगने का हक रखते हैं, वही चीज तो उसी के बारे में तो बात करेंगे। अब आपसे अरे हम तुम फोन ग्रह क्यों और किए नक्षत्र हो? के बारे में तो हमको बात नहीं बताने कर के लिए सकते या सर। और कोई भी काम है तुम्हारा कौन से? हाँ जी। तुम हमको बताने के लिए फोन किए हो या हमसे और कुछ भी काम है तुम्हें? पूछने के लिए कि ये पेमेंट क्या 500 पूछना है होनी थी, पूछो। अभी तक हुआ नहीं। सर, एक बार में आप नहीं समझ पा रहे सर, मैं 2 बार पूछ अरे चुका हूँ, 2 ये बार तो नाम आप बता बता चुका हूँ, रहे हो उसके कि बाद भैया भी पेमेंट नहीं हुई है, तो हमको पता है, तो उसमें नहीं। पूछना क्या है तुम्हें? कारण बताइए। तो कारण ऐसा कारण मुंह से बताइए, पूछो क्या ना कि कारण भैया है? पेमेंट क्यों नहीं मैंने हुई। मैंने मुंह से ही, मैंने दोनों बार, 4 नहीं बार बात मैंने मुंह से नहीं भैया, पूछा। आप आपने सिर्फ शायद इतना कह कान के रुक में गए रुई कि लगा भैया रखी इसकी है, पेमेंट नहीं शायद हुई आपने है। सर सुनिए सूरज जी, आपने शायद हो सकता है कान में रुई लगा रखी हो, मेरी आवाज को नहीं सुन पा रहे आप। मैंने 4 बार पूछा आपसे। पहले 2 बार नाम अपना बिल्कुल क्लियर बताया, 2 बार मैंने कारण भी पूछा, ये तीसरी बार कारण पूछ रहा हूँ। उसके बाद भी आप कह रहे हैं कि मुंह से पूछो। आप अपने कान से ही करवाइए, पहले रुई निकालिए सर, उसके बाद तो आपका एक शायद बात काम करो, सुनाई कान देगी। सही कैसा कराते हो वो बता दो मुझे। जी, वो तो सर आप अपने इतने तो आप सक्षम क्या होंगे कि आपको डॉक्टर वगैरह नहीं, के हमें पास नहीं आपको पता है। आप दिखाना नहीं बता पड़ता। दीजिए कैसा करना है, कान सही करना है। डॉक्टर से कंसल्ट करिए ना सर, डॉक्टर से। वो मैं कौन डॉक्टर से नहीं हूँ ना, डॉक्टर के पास वरना मैं जाएं? जरूर आपको राय आपके देता। अब आपके सर कांटेक्ट आपके में कोई आसपास अच्छा? इलाके में होगा, उसके अच्छा, लिए कितना दिल्ली आना पैसा लेते पड़ेगा, हैं एम्स डॉक्टर आना साहब? पड़ेगा। वो आपको एम्स आना पड़ेगा ना, मैं आपको सबसे बढ़िया और बेस्ट डॉक्टर रेकमेंड करता। बट अमृतसर से दिल्ली आने में टाइम लगेगा ना आपको। अब हो तो ऐसा सकता है करो, अमृतसर एक में कोई काम बढ़िया करो, हो तो वो। किराया जी। भाड़ा दे दो
और डॉक्टर की फीस दे दो, चलिए हमारे ठीक। नंबर पे गूगल पे कर दो, चलिए। हमारा कान चेक करा के आते अरे फिर बात सर, करते हैं। मैंने आपको बताया तो कि ये जो एम्स है वहाँ पे फ्री इलाज होता है, चाहे अमीर रहे गरीब रहे। अब तो आप आने अमीर हो जाने का ऐसा नहीं है कि किराया तो आपको दे पैसे दो कम से लगेंगे। कम। इतना तो अमीर होंगे ही, नहीं तो एक और लोन ना ले ना, लीजिए सर, अमीर आ होते तो जाएंगे, आप तुम्हारा पहुंच फोन जाएंगे। आता था। सोच के तो बात करो जरा। चलिए, अच्छा इस पेमेंट की बताइए सर, इस पेमेंट की नहीं, बताइए आप कि ये कान चेक पेमेंट कराने क्यों बोल मिलता रहे है। थे ना, अब तो कान चेक कराएंगे फिर बात करेंगे तुम्हारे साथ में। चलिए ठीक है जी, रख दीजिए कॉल। एक्सियो को अगर चुनने के लिए सामने धन्यवाद, होते आपका ना, दिन माँ शुभ हो। कसम तुम्हारा कान चेक करता था, वो भी लपेट लगा के बराबर से। दो कान के अरे नीचे सर बीच जी, में ना एक मुंह मैं कर भी दिया था वही, तुम्हारा मैं। आमने सामने होते ना तो मैं देख लेता ना कि कान में रुई लगाया है कि नहीं लगाया है अरे सर। आओ, तुम्हारे पिछवाड़े में रुई लगाता हूँ मैं, एक बार सामने आके ऐसी बात करो तो बाद में समझ में आए। मैं वहां से बात बहुत नहीं गुदा करता है था सर, तुम्हारे मैं जहाँ पिछवाड़े से में। बात करता हूँ वहीं से बात सामने करता हूँ। आके बात चलिए करते ठीक हैं है ऐसी तो तुमको बताता मैं क्या करता मैं। तमीज चलिए से बात ठीक है करो जी, रे। एक्सियो को चुनने के लिए धन्यवाद। कस्टमर को फोन सर करते हो, तुम्हारे मर्द स्टार्ट को आप फोन नहीं कर रहे करते। हो, स्टार्ट वही तो बता रहा हूँ, स्टार्ट आपने किया था कान ना चेक करने कि किसको आपने बोल रहा दो है? तेरे बार बाप अपना को नाम फोन नहीं लगाया बताया। क्या हरामखोर? सुबह सुबह दारू पी के फोन कर रहा है क्या भड़वे? हाँ यही तो काम है सर, ये आप जैसे। चलिए धन्यवाद, एक्सियो को चुनने के लिए जरा धन्यवाद, आपका ढंग से दिन शुभ बात हो करना, सर। दोबारा फोन करना तो नहीं तो पीछे वाले पे लताड़ लगाऊंगा हरामखोर। गुड आफ्टरनून सर, हाँ अंकित जी बात कर रहा हूँ। हाँ अंकित जी, मैं आसिफ बात कर रहा हूँ, जो आपने आदित्य बिरला फाइनेंस से पर्सनल लोन ले रखा है। ड्यू डेट आपकी 5 अप्रैल की, हाँ। जो कि पास आउट हो गई है। ड्यू अमाउंट आपका 15,566 रुपये का जमा नहीं हुआ। पास रीजन क्या रहा है रीजन तो अभी फंड इशू है, जी? फंड इशू है। तो फंड इश्यू है। हाँ नहीं, जैसे मैं चेक कर पा रहा हूँ सर, ऑलरेडी आप बिल हो चुके, तो आपको 500 रुपये का बाउंस चार्ज ऐड हो चुका है। इंटरेस्ट अमाउंट लग रहा है 1.63% का, जो हाँ। मंथली बेस को होता है। डेली कैलकुलेटर का आपका होता रहता है। इन फ्यूचर का जो आपको फंड की रिक्वायरमेंट पड़ जाए तो इजीली आपको फंड मिल जाएगा इसमें। हाँ? मैं इन फ्यूचर का भी आपको फंड की रिक्वायरमेंट पड़ जाए तो इजीली फंड मिल जाएगा आपको। क्या मिल जाएगा? मैं बोलूँ जैसे आप बिलो 500 रुपये का बाउंस चार्ज ऐड हो गया है। इंटरेस्ट अमाउंट लग रहा है 1.6% नहीं का। नहीं, आप क्या कह रहे हो मिल जाएगा? क्या मिल जाएगा? तो सिविल अपना अच्छा बनाए रखिए, फ्यूचर में कभी भी आपको फंड की रिक्वायरमेंट पड़ती अरे है मिलने की बात तो कर इजीली रहे फंड थे मिल ना सकता आप। है ना। फंड फंड क्या फंड मिलने वाला है क्या? अरे पहले जैसे जो आपने ले रखा था वो तो पे कर दीजिए ना अपने। अभी आप ही तो कह रहे हो मिलने वाला है, दे दो अगर मिलने तो वाला है मैं तो। बोल रहा हूँ फ्यूचर में कभी फंड की रिक्वायरमेंट पड़ती है तो अगर सिविल अच्छा है तभी तो मिलेगा ना वो। एक काम करो फिर, फ्यूचर की इतनी पड़ी है ना आपको, एक काम करो फिर, फ्यूचर में है ना 6 महीने बाद मांगना आप मेरे पास से। तो 6 महीने बाद क्यों मांगना? 6 महीने बाद क्या फ्यूचर में छह देखेंगे ना, महीने बाद मांगते हैं? आपको पता है ना फ्यूचर में क्या होगा, फिर फ्यूचर में देखेंगे ना अपन। आप ऐसा जी, आपका अपना प्रेजेंट तो देखा नहीं जा रहा है। हाँ? आपका प्रेजेंट तो अपना देखा नहीं जा रहा। क्या नहीं देखा जा रहा? और जो आपका प्रेजेंट चल रहा है इसमें जो आपकी इंस्टॉलमेंट जा रही है, आप इसको देख कर इसे पे करा दीजिए अपने तो ये। आपको प्रेजेंट दिखता नहीं है? आप फ्यूचर की बात करते हो, वो नहीं मिलेगा ये नहीं मिलेगा, तो प्रेजेंट देखो आपको ना नहीं फिर। देख रहा जी, प्रेजेंट देख रहे हो ना। पिछले बार डिले हुआ अब आपको, उससे फ्यूचर में पहले मैं जनवरी क्या में डिले हुआ करूंगा था। क्या नहीं करूंगा, आप कहाँ जाऊंगा मैं बता कहाँ रहा नहीं हूँ ना, जाऊंगा, आप देखने आओगे मुझे? मुझे कौन लोन देगा? नहीं आप मैं बता देखने रहा हूँ ना आओगे कि मुझे? मैं बता रहा हूँ ना सर जी, अगर इस मंथ हाँ, आप फ्यूचर के अंदर 15,000 कौन रुपये का मैं अमाउंट। किसका पैसा लूँ किसका दूँ, आप देखने आओगे मुझे फ्यूचर में? बिल्कुल सर जी, बिल्कुल। क्या बिल्कुल बिल्कुल? मेरे क्या कुछ सगे भाई अगर लगते आपको हो, कोई दोबारा फंड रिश्तेदार की, जो आपको पता रहेगा अगर फ्यूचर में ये इससे सर जी लिया मैं इसको कोई लिया? आपसे रिश्तेदार तो कोई हूँ नहीं। अगर फ्यूचर में आपको दोबारा अमाउंट की रिक्वायरमेंट पड़ सकती है ना, अगर आपका भी अब 15,000 रुपये पड़ेगी का तो अमाउंट मुझे मैच नहीं हो पड़ेगी पा ना रहा, भाई, पड़ेगी मुझे तो पड़ेगी, सिविल मैं दूंगा मैं अपना दूंगा। आपको क्या करना मेरे अपना फ्यूचर गुडविल से? इतनी मेरे अपना फ्यूचर की गुडविल अच्छा पड़ी है बनाए ना, रखिए एक ना। मिनट रुको फिर, रुको रुको। तो मेरे फ्यूचर की पड़ी है ना, एक काम करो फिर, मुझे है ना यार 10 दिन बाद में है ना मुझे दिल्ली जाना है, वो एक उसका फ्लाइट का टिकट निकाल के दो। तो जो आपका भी लोन ड्यू चल रहा है सर जी, जो अरे पर्सनल आपको लोन है, उससे फ्यूचर का पहले बड़ा है पहले ना, उसका आपको पेमेंट कर फ्यूचर के दीजिए बारे में बहुत ना। सोचते हो ना, एक सर काम जी करो फिर पहले पहले उसका टिकट पेमेंट कर निकाल के दीजिए दो। ना। अच्छा सुनो मेरी बात सुनो, मुझे तो है ना नहीं, थोड़ा सा है ना फ्यूचर के मतलब बारे में हम सोच नहीं रहे। अरे मेरी बात तो सुनो यार, मुझे है ना महाबलेश्वर घूमने भी जाना है, ठीक है ना? एक काम करो, एक 50,000 है ना, एक एडजस्ट करके दो मुझे। सर जी मैंने आपके यहाँ पे फालतू बातें सुनने के लिए मैं कॉल नहीं की है ना। 50,000 दो ना, मेरे फ्यूचर के बारे में सोचो ना जो थोड़ा, मेरी जिससे कितनी रिगार्डिंग इच्छा कॉल है, मेरे की फ्यूचर उसकी में बात घूमने कीजिए, जाना है मुझे। जिससे 50,000 रिगार्डिंग की कॉल की व्यवस्था गई करो है ना जरा, उसकी मैं घूमने रिगार्डिंग बात जाऊंगा ना। कीजिए। फ्यूचर के बारे में तो सोचो मैं ना जरा आपका मेरे। पर्सनल टेंशन कॉल तो नहीं रखा ना अरे मेरे फ्यूचर के बारे में सोचो आप जरा, जी। मेरे फ्यूचर के बारे में सोचो ना। मैं तो आपको यहाँ पे जो आपका क्रेडिट हिस्ट्री चल रही है ना सर जी, उसे देख कर बता रहा हूँ मैं आपको सर ये।
हाँ तो ठीक बताइए है आपने ना, कौन सा आप आप फ्यूचर मुझे के ये बारे में ये बताइए देख के आपने बता कौन सा सकते हो, तो ये तो जी कह रहा हूँ ना, फ्यूचर के बारे में मैं घूमने की भी इच्छा बहुत है, आप मुझे थोड़ा पैसा दो। मैं आपकी पिछली क्रेडिट हिस्ट्री देख कर बता रहा हूँ सर जी। पिछली क्रेडिट हिस्ट्री आपकी आप बताइए तो आपने समय से पेमेंट कौन सा क्या जनवरी में 10 तारीख हैं? जी, तो मार्च में भी 10 तारीख को हो रहा है पेमेंट आपका है। आप बताइए आपने कौन सा समय से पेमेंट करके आ रहे हो आप अच्छा, ये पहले फिर बाद डिले फ्यूचर होगा में तो थे, कौन सा अभी समय से आ क्या, रहा है? अभी पास्ट में सर चले गए जी क्या? मुझे ये बताइए आपका समय से कौन सा पेमेंट होता है ये मेरी बताइए मुझे बात आप ये सुनो, अगर पहले आपकी तो आप दिक्कत आ रही है। फ्यूचर में गए थे, अभी आप पास्ट में चले गए, आपको जाना कहाँ है पहले सर जी डिसाइड कर लो आपको एक सब दिख बार। रहा है ना, मैं आपको जो अभी प्रेजेंट में आपको लोन चल रहा है ना उसको EMI पे करा दीजिए आप ये। तो प्रेजेंट की बात करो ना, फिर पिछले कौन से महीने में कितना भरा है, आने वाले में कौन तो देगा आप कौन बता लेगा रहे हो वो ना छोड़ो जब ना। आप लोगों से पढ़ लोगे तो आप ये बोलो ना आपने समय से कौन सा पेमेंट किया है ये बता दीजिए ना आप। नहीं किया मैंने तो मैं क्या बताऊँ मैं। तो जब समय से नहीं करा समय से कीजिए ना, वही तो बता रहा हूँ मैं भी आपको। अगर समय से नहीं नहीं करूंगा, करते अभी हो है तो नहीं आपकी पैसे मेरे रिक्वायरमेंट पास, पड़ सकती है अभी आपसे। पैसे नहीं, पैसे तो 6 महीने के बाद ही भरूंगा अमाउंट मैं। तो आपके पास जब भी मिले जब आपने अमाउंट लिया था तो आपने अरेंज किया तो आपको अमाउंट मिला है ना। क्या मिला? जब अमाउंट तो आपके पास है जब भी जब आपने अमाउंट लिया हाँ आपने ट्राई किया कोशिश किया तो अमाउंट मिला ना आपको। ऐसे हाँ। ट्राई करके अरेंज कर लीजिए अपने से। अरे मैंने किया तो बैंक वाले ने कौन से अरेंज करके दिया, उसके पास था उसने दिया ना। तो मैं आपको जाकर मोरे इमरजेंसी देखो, फंड में मुझे जारी अगर कर देना देना है जब मेरे आपको पास नहीं है तो फिर मैं थोड़ी दूंगा, जब होगा तब आपको दूंगा मैं। इमरजेंसी फंड की जब आपको इमरजेंसी फंड की रिक्वायरमेंट है जब कहीं से आपका अरेंजमेंट नहीं हो पा रहा जब आपको रिक्वायरमेंट उसी थी, मुसीबत में अमाउंट कंपनी के मिल गया पास सर। था उसने दे दिया, बैंक को कंपनी का रिक्वायरमेंट है, मेरे पास नहीं है, मैं नहीं दे पा रहा हूँ। मेरे पास होता तो मैं ही देता, कंपनी के पास था उसने दिया। जो कंपनी आपसे आपका अमाउंट थोड़ी मांग रही है, जो दे रखा है वो मांग रही है, कोई आपका पर्सनल अमाउंट नहीं मांग रही ना। हाँ तो मैंने कौन सा मेरा मांगा था कंपनी से? तो आपने उधार लिया जो आपने ले रखा हो तो पे करो उसको वापसी रिफंड करोगे ना। जिस तरह से आप लेते हो तो रिफंड नहीं करते आप। तो रिफंड तो देखो मैंने बोला ना, मेरे पास आएंगे तभी तो मैं दूंगा रिफंड, है ही नहीं तो क्या दूं तो मैं। कब तक आएगा तो आपका हरमंद का जिस टाइम बात तो आप हरमंद को बोल जब आया कर दोगे आप या आया तो कर दोगे बोलूंगा ही, समय जब बता आएगा कौन तो सी मैं तो गलती यही आपने। बोलने वाला हूँ, मुझे पूछोगे तो तो बोलूंगा मैं तो। कब आएगा कब आएगा ना जब आपको पता है आपकी ड्यू डेट है 5 तारीख की। 5 तारीख को आपका अकाउंट से डेबिट होना होता है। अकाउंट मेंटेन कीजिए अपने। क्या करो? जब आपको पता है कि आपकी ड्यू डेट 5 तारीख की है तो 5 तारीख को आपका अकाउंट में डेबिट होना होता है तो अकाउंट मेंटेन कीजिए अपना। हाँ तो दो ना, फिर पैसे भेजा करो मेरे अकाउंट में। तो जो भेज रखा है सर जो आपने ले रखा है पहले आप आपका है वही ना, मिल देखो जाएगा अभी कौन तो। सी डेट रहती है ना, उससे एक दिन पहले ना मेरे अकाउंट में ना थोड़ा सा ट्रांसफर कर दिया करो, ताकि अकाउंट भरा हुआ रहेगा और EMI भी कट होती रहेगी ऑटो डेबिट में, जी सर है ना। ये मुझे बात तो आप सर भरा वहाँ करो बोले आराम से। आपकी बोलने मुझे मैं आपके फैमिली मेंबर तो नहीं तो आपको मैं पैसे भेजूंगा। अरे जहाँ फैमिली पे आपकी मेंबर, अरे बॉन्डिंग बनी रहे फैमिली ना वहाँ मेंबर से तो कीजिए उल्टा ना। देते ही नहीं है, फैमिली मेंबर तो छोड़ो, फैमिली दोस्त यार दे देते हैं, और आप तो दोस्त ही हो ना हमारा। नहीं मैं तो दोस्त नहीं मैं जानते नहीं हूँ आप हो कौन। हाँ तो जान में क्या है, जान पहचान तो बात होने के बाद ही होती है ना, अभी पहली जान बार कॉल पहचान आया चाहिए ना दोबारा मुझे आएगा, मतलब हो मैं जाएगी जो जान पहचान। आपको जिस वर्क के रिगार्डिंग कोई दी गई है उसमें आप काम कीजिए उससे बात कीजिए दी है मैं कोई तो आपसे उसके जान रिगार्डिंग पहचान तो वाला नहीं बात रखा कह रहे हो ना। ना, अभी आप तो कह रहे हो अकाउंट है ना थोड़ा सा भर के रखो, भर के अभी तक मेरे पास है नहीं भरने के लिए, आप भर दो, आपको बड़ी तकलीफ हो रही है खाली है इसलिए। लिया आपने मैंने लिया अमाउंट आपको आपने अभी तो पे अरे करोगे ना लो इसको। भले कोई भी लो ना, मेरे अकाउंट तो खाली रहता है ना, आपको बड़ी तकलीफ होती है, मैंने कहा तो आप भर दो इसको, पूरा भर दो, हाउसफुल कर दो। जी आपके घर जो भी वालों को आप भी बात बोलो, करो ना आपके सारी रिश्तेदारों को भी बोलो, आपके गाँव वालों को बोलो कि ये अकाउंट पूरा का पूरा भर दो। जी अंकित जी बताना चाहूंगा आप ये रिकॉर्डिंग लाइन पर बात कर रहे हो जो भी बात कर रहे हो आप ये। हाँ तो रिकॉर्ड पे तो कर रहा हूँ ना। मैं रिकॉर्डिंग लाइन पर बात कर रहा हूँ मैं आपको हाँ पता रिकॉर्ड पे तो रिगार्डिंग। कर रहा हूँ, मुझे पता है, मैं तो रिकॉर्ड पे कर रहा हूँ। जी उससे क्या होगा, अकाउंट बढ़ जाएगा मेरा। नहीं अकाउंट नहीं भराया तो तो? आप देखिए मैं ये तो बता रहा हूँ सर आपको दोबारा भी तो अमाउंट की रिक्वायरमेंट पड़ सकती है ना। तो तो अपना पड़ेगी तो मैं गुडविल अच्छा देखूंगा बना ना, रखिए सर जी। देखो आप पड़ेगी, गुडविल अच्छा अगर बना मुझे रखिए मिलेगा नहीं मिलेगा तो वो तो मुझे तकलीफ होगी ना, आपको थोड़ी होगी। सर जी। हाँ तो मैं बता रहा हूँ ना आपको अभी 15,000 रुपये का अमाउंट नहीं देख पा रहा आप कोई अमाउंट अरेंजमेंट नहीं कर पा रहे हैं तो क्या क्या नहीं कर करेगा पा आपको रहा अगर हूँ, 2 लाख तो। नहीं कर पा रहा हूँ, जी सर जी तो क्या सही करोगे बात है। फिर आप जब आप पैसे नहीं कर पा रहे हो इसको ये हो जाएगा राइट अप के बाद, कब हो जाएगा ये। जब राइट अप होगा ना उसके बाद। नहीं राइट ऑफ के लिए रिगार्डिंग छोड़ना कैसे मैं राइट ऑफ होगा जब हो जाएगा ये। हाँ हाँ राइट अप के बाद होगा। मैं किसने बोला आपको सर आप कहाँ से ला रहे हो कहाँ से बात ला रहे हो ये कहाँ से आप राइट ऑफ हो जाएगा जब होगा और कब होगा जब हो जाए तो फंड आएगा जब हो जाएगा। एक काम करो फिर, अभी RTP एक डाल दो प्रोसेस इसमें। होता है सर जी एक प्रोसेस के अनुसार
पेमेंट करना होता है आपको। आपको एक समय दिया गया है, अरे डायरेक्ट समय प्रोसेस दिया गया है प्रोसेस आपको। मुझे मत सिखाओ, आरटीपी डालो सीधा। ये आरटीपी होता क्या सर जी? आरटीपी का मतलब होता है रोज तुझे पेलूंगा, जी समझे? क्या बोल आरटीपी रहे का सर जी? मतलब ये तेज होता बोलिए है। ना आप, आवाज आवाज स्लो आ रही है बहुत, हैं? आवाज स्लो आ रही है। अरे ये कह रहा हूँ आरटीपी का मतलब होता है रोज तुझे पेलूंगा, जी सुनाई दिया? ये क्या हुआ सर जी? इसका मतलब क्या हुआ? मतलब जितनी बार कॉल करेगा ना उतनी बार तुम्हारी पिटाई होगी। जी हाँ। देखो सर, कॉल देखो सर, सिस्टम जनरेटेड कॉल होती है, हैं? सिस्टम से कॉल कनेक्ट होती है, सिस्टम जनरेटेड कॉल होती है, सिस्टम से वो कॉल तुम्हारा कनेक्ट होती है, सिस्टम कॉल है तो ही कंटिन्यू ऐसा आती बेवकूफ रहेगी। सिस्टम है, तो मैं क्या करूँ उसमें? कॉल कॉल तो कंटिन्यू सर आती रहेगी सर जी। तो आते रहेगी तो पुरानी फिर देखो स्टॉक में जब आरटीपी तक आपका देते फंड रहेंगे हम। जी तो आपको देने देने से कुछ नहीं है ना, आपको जो आप देने के लिए बोला फंड, तो अपना फंड अमाउंट अरेंजमेंट कीजिए, इसको पे कराइए आप। ये नहीं होगा अरे तो आपसे ये नहीं पूछना क्या डिस्पोज करना है, हमें क्या डालना है इसमें, आपने डिस्कस होगा ना, वो मैं आप बताओगे। अरे हमें बताएंगे क्योंकि हम आपके प्रिंसिपल हैं। नहीं आपका जो प्रिंसिपल, आपका अपना अमाउंट पे नहीं हो पा सर जी, वैसे आप बातें बड़ी आप बड़ी कर एक रहे हो। बात बताओ, आपको ये लाइन में कितने साल हो गए पढ़ाई करते करते? सर जी कितने के साल को बताओ आपको छोड़िए, इतना पता है सर, आपका बताओ करंट ना, मंथ का अमाउंट ड्यू चल रहा है, बताओ ना उसके कितने साल रिगार्डिंग हो गए आपको पढ़ाई अमाउंट करते पे नहीं हो करते? रहा। बता रहा हूँ सर जी, करंट मंथ का आपका इंस्टॉलमेंट ड्यू चल लिया, आपका वो जमा नहीं हो पा रही है। तो नहीं हो आप पा अंदर रही है से तो बात नहीं कर हो रहे हो। पा रही है ना, इसमें दिक्कत आपको हो रही है। दिक्कत है, अभी तो कॉल किया है ना, अगर आपने फंड दिक्कत रखो है तो अरेंजमेंट फिर के जमा उसका कीजिए। इलाज करवाओ, मेरे पास कोई इलाज नहीं है। तो ठीक है सर, आप कॉल डिस्कनेक्ट कीजिए। डिस्कनेक्ट तो आप ही करोगे सीधा आरटीपी डाल के। आप कॉल डिस्कनेक्ट कीजिए, आपको जब से कोई स्पष्ट ना आना कारण कॉल डिस्कनेक्ट करेगा। थैंक यू सर। हाँ, क्या हुआ? और